हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचा हुआ था, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक्स है हमारा विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर के बारे में, फिर रेसिस्टेंस प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो 3-4 टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, है ना। और न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक से बनेगा, हम लोग देख लेते हैं उसको पहले, है ना। तो सबसे पहले विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे किसको, इसका डेफिनेशन है एकांक धन आवेश को, क्या एकांक धन आवेश को यानी 1 कूलम आवेश को, एकांक बोला जाए तो 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फिर से डेफिनेशन को सुनिए, एकांक धन आवेश यानी 1 कूलम धन आवेश को अनंत से यानी इंफिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य जो होगा, W जो होगा, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, इसको याद रखना है, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए यह अदिश राशि है। ठीक, उसके बाद इसका जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, ऐसे मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर W बटे क्यू, V बराबर W बटे क्यू, V फॉर विद्युत विभव, इसको डिनोट करते हैं किससे, V से। उसके बाद W बाई क्यू क्यों दिए, क्योंकि एकांक धन आवेश में जो क्या गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश में क्या गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश में क्या गया, ये किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करें तो इससे एक और नया फॉर्मूला आएगा मेरा, V बराबर होता है W बराबर हमने आपको बताया है, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, F इंटू एस। कब हो, जब कार्य महत्तम होगा, जब कार्य महत्तम होगा W बराबर एफ एस होगा। F क्या है, F भैया बल है, क्या है, फोर्स है, F बल है। S क्या है, S डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम इसी को डिनोट करें R से तो कोई दिक्कत, ये भी क्या है, डिस्टेंस R भी, और S भी क्या है, डिस्टेंस भी है। ठीक, अब हम लोग इसके S के बदले क्या लेते हैं, R को लेते हैं। ठीक, तो W बराबर हो जाएगा क्या, F R बट्टे क्या हो जाएगा, Q, F R बट्टे Q। यहाँ से एक और नया फॉर्मूला आ गया। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, F का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक, तो चलिए इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पुट करें F की जगह, तो V बराबर लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ भी एक R है। ठीक, उसके बाद एक Q है पूरा में। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, हमने पिछले क्लास में बताया था F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ तक देख लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो Q से Q कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल हो गया यहाँ। ठीक, तो बच गया मेरा क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बचा हुआ है। ठीक, और कोई Q नहीं है तो हम Q भी लिख सकते हैं। ठीक, बाय R, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। ये भी फॉर्मूला आ गया मेरा। और हमने ये भी बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के बदले K भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला आ रहा है, V बराबर KQ बाय R, V बराबर KQ बाय R। ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया, V बराबर KQ बाय R। K का वैल्यू आपको पता होगा 9 गुना 10 पावर 9, क्या 9 गुना 10 पावर 9 इसका वैल्यू होता है किसका, K का। ठीक, हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि एकांक धन आवेश को जब हम अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है हमारे द्वारा, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, और यह क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, और इसका फॉर्मूला कितने टाइप्स में हम लोग देख लिए। सबसे पहले देखिए V बराबर W बाई Q, उसके बाद फिर अगर W को F में लिया जाए, S डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बदले R डिस्टेंस अगर लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है, तो एस के बदले हम लिख सकते हैं आर, v बराबर होगा एफ आर बाई क्यू। अगर हम एफ को और थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो हमने पिछले क्लास में बताया था एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देख लिए और डिवाइडेड बाई क्यू हो गया, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और आर से आर कैंसिल हो गया, तो मेरा फॉर्मूला आया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर। ठीक, अगर हम इस कांस्टेंट के बदले के लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मान इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक, और इसी का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और इसका फॉर्मूला हो गया मेरा v बराबर के क्यू बाय आर, v बराबर के क्यू बाय आर। ठीक, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लिए, अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को देखते हैं हम लोग। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को, वो है मेरा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे किसको, उसके बारे में जानते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच गतिशील एकांक धन आवेश, गतिशील एकांक धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। क्या कहता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच गतिशील एकांक धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य जो होता है W, उसके बराबर होता है। ठीक, इसका ही मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगर वोल्ट ना दे तो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। क्या, जूल पर कूलम, यानी जूल बटे कूलम। ठीक, ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमने भी बताया आपको v बराबर W बाय क्यू। ठीक, तो यहाँ नहीं है तो कुछ 1 है, तो इसको प्रेस कर दीजिए, W बराबर हो जाएगा Q इंटू v। यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, v बराबर W बटे क्यू, v बराबर W बटे क्यू और W बराबर क्यू भी। इसका बस इतना ही था। क्या, यानी कि इसके क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हुआ होता है, जो बिंदुओं के बीच गतिशील एकांक धन आवेश को उसी कार्य के द्वारा उसी कार्य के बराबर होता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू V। ठीक, और इसका मात्रक वोल्ट। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स रेसिस्टेंस के बारे में जाने। किसके बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, यानी प्रतिरोध के बारे में अब देखेंगे हम लोग। ठीक, उससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक, ये ज्यादा लेंदी नहीं था, इसी कारण हमने शॉर्ट में इसको बता दिया। ठीक, अब हम लोग रेसिस्टेंस को देखते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, प्रतिरोध। किसको, प्रतिरोध को, है ना, रेसिस्टेंस को, है ना। और अगर हम डिफिनेशन से समझे या वैसे अगर हम समझे तो प्रतिरोध मतलब क्या, किसी का ये विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो डिफिनेशन से इसमें कर रहा है वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उससे जो प्रवाहित धारा हो रही है, करंट जा रही है, उसको क्या करती है, वह उसका विरोध करती है, उसको रोकता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, और इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऐसे ही मात्रक ओम, ऐसे ही मात्रक ओम होता है, याद रखना है। ठीक, और इसका कुछ नियम है, जिससे कि इसका एक फॉर्मूला आता है और जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उन दोनों नियम को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो फर्स्ट नियम है क्या, किसी चालक का प्रतिरोध अगर R है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस R है, और उस चालक की लंबाई L है और उस चालक की लेंथ कितना है, उस चालक की लंबाई L है, तो वो क्या होगा, प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा। प्रतिरोध का समानुपाती, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी R समानुपाती है किसका, लेंथ का। ठीक, लंबाई अगर बढ़ेगा इसका मतलब तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा, इसका मतलब ये हुआ समानुपाती का। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग कि प्रतिरोध R, अगर किसी चालक का प्रतिरोध R है और उस अनुप्रस्थ कार्य के क्षेत्रफल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या होता है, एरिया की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया अगर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर मिक्स किया जाए तब हम लोग देखते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम एक जगह रिलेट करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा, एरिया का क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसी को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, R
इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ये हो गया मेरा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब इसमें आर क्या है, आर एक रेसिस्टेंस है, क्या है, आर एक प्रतिरोध है, ठीक। उसके बाद रो क्या है, रो को ऐसे लिखते हैं आर एच ओ, यानी कि रो क्या है मेरा, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आर क्या है, रेसिस्टेंस, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। उसके बाद एल क्या है, एल लेंथ है, एरिया क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया है ना, क्लियर है यहाँ तक। आर बराबर रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसके आधार पर देखते हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला हम लोग अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और कुछ प्रतिरोध से कुछ जुड़ा हुआ टर्म है, यानी कि क्वेश्चन इससे इसलिए पूछा जाता है कि अगर पूछ दे आपको कि कोई तार है, ठीक, कोई वायर है, उसको बिना खींचे, यानी कि उसका सिर्फ लंबाई को, उसमें और तार जोड़कर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसी तार को अगर खींच कर बड़ा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खींच कर अगर लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि उसी तार का अगर ताप, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे तो प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा। इन सभी टर्म को भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिरोध से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, ठीक। टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो प्रतिरोध क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद लेंथ, लंबाई पर अभी हमने बताया कि लंबाई क्या होता है, रेसिस्टेंस का ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती होता है लंबाई का। लंबाई क्या होता है, रेसिस्टेंट का समानुपाती होता है। तो अगर हम इससे दो केस निकलता है, अगर हम किसी तार की लंबाई को क्या करें, अगर हम किसी तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दे, यानी कि खींच कर नहीं, उस पर जोड़ दे, n गुना क्या करे, जोड़ दे, तो रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, n गुना बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। इतना याद रखिएगा, क्लियर है। अगर किसी तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी n गुना बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट मेरा केस क्या है कि अगर किसी तार को खींचकर क्या करें, खींचकर अगर n गुना किया जाए, अगर किसी तार को खींचकर n गुना किया जाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अगर 2 गुना किया खींच करके तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। इन दोनों टर्मों को याद रखना, यानी कि अगर तार में कुछ तार को ही जोड़कर उसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया जाए n गुना, अगर 4 गुना ही बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस भी 4 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी तार को खींच कर बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस कितना, n स्क्वायर गुना, यानी 4 गुना अगर बढ़ाया जाए तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 गुना मेरा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर खींच कर किया जाए लंबाई में वृद्धि, ठीक। और अभी हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया का, ठीक। इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग इसी में रो के बारे में देख लेते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में रो, जिसको बोलते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हमने अभी फॉर्मूला भी देखा, R बराबर रो एल अपॉन ए, क्लियर है। इसको ऐसे लिखते तो समझ में आएगा, R बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रो एल बराबर आर ए। क्या हो जाएगा, रो एल बराबर आर ए, रो एल बराबर आर ए। हमको निकालना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो निकालना है, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल। रो बराबर क्या फॉर्मूला आया, आर ए बटे एल। अगर इसका मात्रक के बारे में जानना हो हमें तो आर का क्या होता है, ओम, क्या ओम होता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ गया मेरा क्या, ओम मीटर। मात्रक आ गया किसका, रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक।
क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग दो टर्म है, यानी कि कुछ हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट का और क्लास है, आप लोग देख लीजिए 2 मिनट, ठीक से, है ना। तो यहाँ लिखते हैं शरीर, यानी हमारे बॉडी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 में से एक रह ही जाता है। अगर हमारा बॉडी ड्राई अवस्था में, किस स्टेट में हो, सूखा अवस्था में हो, तो इसका जो प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस जो होगा मेरा, कितना होगा, 1 लाख ओम। कितना, 1 लाख ओम। अगर यही मेरा क्या हो, गीला अवस्था में हो मेरा बॉडी, किसमें, गीला, वेट में रहो, तो यानी लिख देते हैं हिंदी, है ना, गीला, तो उसमें जो मेरा रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, 1000 ओम। ठीक, गीला में कितना होगा रेसिस्टेंस, 1000 ओम। यानी कि अगर हम स्नान करके आए हैं और मेरा शरीर गीला है, अगर हमको करंट लगे तो मात्र 1000 ओम प्रतिरोध से ही करंट को रोक सकता है। अगर हम सूखा अवस्था में है तो वह 1 लाख ओम प्रतिरोध से रोक सकता है। तो सबसे ज़्यादा करंट किस से लगेगा हमको, गीला या सूखा से? ऑब्वियसली बात है, गीला से लगेगा, क्योंकि ये 1000 ओम की क्षमता से ही किसी करंट को रोक रहा है। उससे हमारे बॉडी से जो प्रवाहित हो रही है करंट, उसको मात्र कितना से, 1000 ओम से। और गीला सूखा कितना, ड्राई सूखा कितना, 1 लाख ओम से। तो क्लियर है यहाँ तक। तो कुल मिलाकर के हमने आज रेसिस्टेंस का लगभग पूरा टॉपिक्स को क्लियर कर दिया। तो कल के क्लास में हम लोग कुछ रेसिस्टेंस का 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज और पैरेलल में जाएंगे, फिर उससे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।